केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो से हम आक्सीकरण संख्या निकालने के नियम, आक्सीकरण अपचयन ज्ञात करने के मेथड, आक्सीकारक अपचायक पदार्थ ज्ञात करने के तरीके ये हम समझ चुके हैं। फाइनली इन सब का उपयोग समीकरण संतुलन बैलेंसिंग इक्वेशन में किया जाता है। इक्वेशन बैलेंस करने के दो मेथड हैं। एक आपके सामने लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस मेथड के रूल्स सामने ग्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं। आप पहले इन्हें अपनी कॉपी में इस प्रकार से ही लिख लेंगे और आगे जा कर के हम इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम समीकरण उचित प्रकार से लिखते हैं। उचित प्रकार से लिखने का आपको समझ में आता है कि यदि किसी समीकरण में यौगिक के आगे कोई अंक लिखा हो तो उसको हम छोड़ देते हैं तथा प्रत्येक तत्व की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करके आक्सीकरण अपचयन छांटते हैं। आक्सीकरण अपचयन छांटना आपको आता है। दूसरा स्टेप, जिस तत्व का आक्सीकरण अपचयन होता है उसको संतुलित कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जिस तत्व उसको संतुलित कर लेंगे जिसका आक्सीकरण तथा अपचयन होता हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर शेष तत्व भी संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में से पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O का उपयोग करते हैं। प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण होगी। सामने एक असंतुलित समीकरण लिखी हुई है। पहले हम ये सीखेंगे कि ये असंतुलित समीकरण क्यों है। यदि हम इस समीकरण में देखें तो जो तत्व, जो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही एलिमेंट राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। दोनों ओर हमने तुलना की तो हमको पता चला कि O के यहाँ पर 3 परमाणु हैं, जबकि यहाँ पर O के 4 और एक 5 परमाणु हैं। इसी प्रकार से H के यहाँ पर 1 परमाणु है, जबकि यहाँ पर H का 3 परमाणु हैं। तो ये समीकरण जो है अनबैलेंस है। इसको हमको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। आपने इनके बैलेंस करने के जो स्टेप्स हैं वो लिख लिए होंगे, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, समीकरण को उचित प्रकार से लिखते हैं। P + HNO3 = H3PO4 + NO। प्रत्येक तत्व की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। P की आक्सीकरण संख्या 0 क्योंकि ये मुक्त अवस्था में है। H की आक्सीकरण संख्या +1, O की आक्सीकरण संख्या -2, H की आक्सीकरण संख्या +1, O की आक्सीकरण संख्या -2, O की आक्सीकरण संख्या -2। इस प्रकार से N की आक्सीकरण संख्या +2 निकल आई। यहाँ पर हमने P की आक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट कर लिया और इस प्रकार से P की आक्सीकरण संख्या +5 प्राप्त हुई। और यहाँ पर हमने N की आक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट कर लिया जो कि हमको +5 प्राप्त हुई। दोनों ओर आक्सीकरण तथा अपचयन छांटते हैं। जिस तत्व की आक्सीकरण संख्या में कमी होती है उसको हम कह सकते हैं कि उसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर यदि हम N को देखें तो N की आक्सीकरण संख्या में +5 से +2 कमी हो गई, अपचयन हो गया। और P की आक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर P की आक्सीकरण संख्या वृद्धि हो जाने के कारण यहाँ पर आक्सीकरण हो गया। यहाँ पर ही जिस तत्व का आक्सीकरण और अपचयन हुआ, P का आक्सीकरण, इसका हमको आक्सीकरण संख्या का अंतर निकाल लेंगे। आक्सीकरण संख्या का अंतर बड़े वाले अंक में से छोटा वाला अंक घटा देंगे। 5 में से 0 घटा दिया, 5 आ गया। N का अपचयन हो गया। आक्सीकरण संख्या का अंतर ज्ञात कर लिया हमने। N, यहाँ पर N की आक्सीकरण संख्या 5 और यहाँ पर आक्सीकरण संख्या 2। 5 में से 2 घटा दिए, 3। समीकरण में इनकी विपरीत गुणा कर देंगे। विपरीत गुणा करने का उद्देश्य
अगर P की ऑक्सीकरण संख्या का अंतर 5 है तो उसको उस यौगिक में गुणा करेंगे जिसमें कि N हो। तो यहाँ पर हमने 5 से गुणा कर दिया, और N की ऑक्सीकरण संख्या का अंतर 3 है, उसको P में गुणा कर देंगे। इसको कहते हैं विपरीत गुणा कर देना। दोनों ओर P और N को हम संतुलित कर लेंगे। यहाँ पर P के 3 परमाणु हैं तो 3 से गुणा कर दिया हमने। यहाँ पर P के 3 परमाणु हो गए। N के यहाँ पर 5 परमाणु हैं तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हमारा स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1 आपके समझ में आ गया होगा। आइए स्टेप नंबर 2 की ओर चलते हैं। जिन तत्वों का ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमने ज्ञात किया था उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का अंतर ज्ञात करके हमने उनकी विपरीत गुणा कर दी। स्टेप नंबर 2 में हम H व O को छोड़ करके शेष अन्य तत्वों को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर देखते होंगे कि जिन तत्वों का ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ है और H तथा O इसके अतिरिक्त इसके में कोई और तत्व उपस्थित नहीं है, तो हमारा ये स्टेप 2 जो है वो अपने आप में पूरा है। आइए स्टेप नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें H तथा O में से हमको पहले O को संतुलित करना है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं, 5 इसके आगे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से 15 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर उपस्थित हैं, जबकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन परमाणु और 3 से गुणा कर देंगे 12, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन परमाणु 5 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से इधर और 5 17 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं, जबकि यहाँ पर केवल 15 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं। देखा हमने यहाँ पर जो है 2 ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी है, तो उनको पूरा करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 जल के अणु जोड़ देंगे। इस प्रकार से ऑक्सीजन दोनों ओर वैलेंस हैं। आइए अब हाइड्रोजन की ओर देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 परमाणु और 5 से गुणा कर देंगे, 5 हाइड्रोजन परमाणु, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु और 2 से गुणा कर देंगे 4, तो 5 4 9 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर देखते हैं 3 हाइड्रोजन परमाणु और 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9, तो दोनों ओर हाइड्रोजन परमाणु संतुलित हैं। प्राप्त समीकरण हमारी संतुलित समीकरण है। फिर से इसको देखते हैं। दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। 3 फास्फोरस, तो इधर राइट हैंड साइड में भी 3 फास्फोरस के परमाणु। इसके बाद हाइड्रोजन के 5 और 4 9 हाइड्रोजन के परमाणु, इधर भी 3 3 9 हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित हैं। नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन के परमाणु, इधर भी 5 नाइट्रोजन के परमाणु उपस्थित हैं। ऑक्सीजन देखते हैं, 5 की 3 से गुणा कर दी 15 ऑक्सीजन, और 2 की 1 से गुणा कर दी तो 2 ऑक्सीजन, 15 और 2 17 ऑक्सीजन। इस ओर भी 4 3 12 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन, 12 5 17 ऑक्सीजन। तो इस समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने तत्व हैं उतने ही तत्व राइट हैंड साइड में भी हैं। प्राप्त समीकरण हमारी संतुलित समीकरण होगी। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसको भी हमें ऑक्सीडेशन मेथड से वैलेंस करना है। सामने एक आपको इक्वेशन दिख रही होगी, ये अनवैलेंस इक्वेशन है। आइए पता लगाते हैं ये अनवैलेंस इक्वेशन क्यों है। अगर हम इस समीकरण को ध्यान से देखें और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन परमाणुओं की तुलना करें तो यहाँ ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं, जबकि यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 ऑक्सीजन परमाणु ये और 1 ऑक्सीजन परमाणु ये, तो 9 ऑक्सीजन के परमाणु राइट हैंड साइड में उपस्थित हैं। प्राप्त समीकरण एक अनवैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ऑक्सीडेशन मेथड से हमें इसे बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 1 आपको ध्यान होगा। स्टेप नंबर 1 में इस इक्वेशन को हमें उचित प्रकार से लिखना है। यदि किसी यौगिक के आगे कोई अंक लिखा है या फिर जल का अणु लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में उपस्थित है तो हमें उसे छोड़ देना है, क्योंकि आप जानते हैं स्टेप नंबर 3 में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O का उपयोग करते हैं। स्टेप नंबर 1 की ओर चलते हैं। Cu प्लस HNO3 इज इक्वल टू Cu
NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2। समीकरण को हमने उचित प्रकार से लिख लिया। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। Cu यहाँ पर मुक्त अवस्था में है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में -2। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या से नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमने कैलकुलेट की, तो ये है +4 हमको प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। NO3 पूरे की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। आपको नियम नंबर 9 की सहायता से आपको पता है, ऑक्सीकरण संख्या में जो हमने नियम डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाली, -1 × 2 = 0। इस प्रकार से Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 प्राप्त हो गई। यहाँ पर N की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। पहले भी हम N की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर चुके हैं HNO3 में, वह +5 आई थी। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन की +5 आ गई। ऑक्सीकरण और अपचयन छांटते हैं, दोनों ओर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या की तुलना करते हैं। 0 से +2 ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो हम कह सकते हैं कि यह ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार से N की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई, +5 से +4 ऑक्सीकरण संख्या हो गई। हम जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना अपचयन कहलाता है। यहाँ पर Cu का ऑक्सीकरण संख्या में अंतर निकाल लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या का अंतर बड़े वाले अंक में से छोटा वाला अंक घटा दीजिए। चिन्ह से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। 0 है यहाँ पर, यहाँ +2 है, 2 में से 0 घटा दीजिए। तो इस प्रकार से 2 ऑक्सीकरण संख्या का अंतर आ गया। N का अपचयन हो रहा है, यहाँ पर N की ऑक्सीकरण संख्या में अंतर ज्ञात कर लीजिए, जो कि 5 और इधर 4, 5 में से 4 घटा दीजिए तो 1 ऑक्सीकरण संख्या का अंतर आ गया। अब हम स्टेप नंबर 2 में इनकी विपरीत गुणा कर देंगे। विपरीत गुणा करते हैं। Cu की जो ऑक्सीकरण संख्या का अंतर है उसको N में हम N के यौगिक में उसकी गुणा कर देंगे। Cu का ऑक्सीकरण संख्या का अंतर 2 है, N वाले यौगिक में इसकी गुणा कर दी। और N की ऑक्सीकरण संख्या का अंतर 1 है, उसको हम Cu में गुणा कर देंगे। तो 1 से गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों ओर अब Cu तथा N के परमाणुओं को संतुलित कर लीजिए। यहाँ पर Cu का 1 परमाणु, यहाँ पर भी Cu का 1 ही परमाणु है, बराबर हैं। यहाँ पर N के 2 परमाणु हैं, जबकि यहाँ पर N के जो हैं 2 परमाणु ये और 1 परमाणु ये। इस प्रकार से 3 परमाणु यहाँ पर N के उपस्थित हैं। इनको बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर Cu + 4HNO3, 2 की जगह हमें यहाँ 4 करना होगा। Cu NO3 का होल ट्वाइस + 2NO2। इस प्रकार से दोनों ओर Cu तथा N संतुलित हो गए हैं। स्टेप नंबर 3 में हमको H व O संतुलित करने होते हैं। तो H और O को संतुलित करने के लिए पहले आप O को देखिए कि 2 O के परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में तथा राइट हैंड साइड में कितनी है। यहाँ पर O के परमाणु 3, 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 12 ऑक्सीजन के परमाणु हैं इधर, जबकि इस ओर 3 और 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 6 ऑक्सीजन के परमाणु और 2 और दूनी 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन के परमाणु अधिक हैं। उनको संतुलित करने के लिए राइट हैंड साइड में 2 जल के अणु जोड़ दीजिए। इस प्रकार से ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान हो गई है। आइए हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। प्राप्त समीकरण संतुलित
समीकरण है। आइए फिर से सभी तत्वों की संख्या एक बार चेक करके देखते हैं कि वह समान है या नहीं। Cu का एक परमाणु, यहाँ भी Cu का एक परमाणु, H के यहाँ पर 4 परमाणु, यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के परमाणु, नाइट्रोजन के 4 परमाणु, तो 2 नाइट्रोजन के परमाणु ये रहे और 2 नाइट्रोजन के परमाणु ये रहे, 4 नाइट्रोजन के परमाणु हैं। इसी प्रकार से 12 ऑक्सीजन के परमाणु ये हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 और 2 ऑक्सीजन के परमाणु ये हैं, 12 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। प्रत्येक तत्व लेफ्ट हैंड साइड में तथा राइट हैंड साइड में समान है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है। आइए तीसरे उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। सामने एक अनबैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है, इसको ऑक्सीडेशन मेथड से हमको बैलेंस करना है। पहले हम ये समझेंगे कि ये अनबैलेंस क्यों है। तो आपको अब तक पता चल गया होगा जितने परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए उतने ही परमाणु राइट हैंड साइड में होने चाहिए। यदि हम इस इक्वेशन को देखें तो दोनों ओर जो Cl के परमाणु हैं उनकी संख्या समान नहीं है। यहाँ पर Cl का एक ही परमाणु है, जबकि यहाँ पर Cl का 2 और 2 4 परमाणु हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने इस समीकरण को उचित प्रकार से लिख लिया। यदि किसी यौगिक के आगे कोई अंक लिखा हुआ है या लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जल का H2O का कोई अणु जुड़ा हुआ होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। प्रत्येक तत्व की हमने ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर ली है और ऑक्सीकरण और अपचयन छांट करके हमने उसका अंतर भी ज्ञात कर लिया है। स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीकरण संख्याओं के अंतर की विपरीत गुणा कर देंगे। यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, इसको हमने Cl वाले यौगिक में 2 से गुणा कर दिया। Cl की ऑक्सीकरण संख्या का अंतर 1 है, तो उसको हमने 1 MnO2 वाले यौगिक में गुणा कर दिया। अब दोनों ओर हम Mn की संख्या को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर Mn का एक परमाणु, यहाँ पर भी Mn का एक परमाणु बराबर है। Cl के 2 परमाणु हैं यहाँ पर, जबकि अभी भी यहाँ पर Cl के 4 परमाणु हैं। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमको 4 HCl करने होंगे। ऐसा करने से Cl के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान हो गई है। स्टेप नंबर 2 में बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने जिन तत्वों का ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ था उनको हमने बैलेंस कर लिया। ऐसा करने से हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस हो गए हैं और ऑक्सीजन के एटम भी अनबैलेंस हो गए हैं। स्टेप नंबर 2 में हम उनको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए स्टेप नंबर 2 में ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु 2 हैं, जबकि इधर कोई भी ऑक्सीजन का एटम उपस्थित नहीं है। उनको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 जल के अणु जोड़ दिए। ऐसा करने से क्या हाइड्रोजन के परमाणु बैलेंस हुए? आइए देखते हैं। यहाँ 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, जबकि यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है। स्टेप नंबर 3 में इसको हम इसी प्रकार से लिख देंगे और एक बार फिर से चेक करके देखते हैं कि प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। Mn एक परमाणु, इधर भी Mn का एक परमाणु उपस्थित है। यहाँ पर O के 2 परमाणु, तो यहाँ पर भी O के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु, Cl के 4 परमाणु, तो 2 और 2 4 परमाणु यहाँ पर Cl के उपस्थित हैं। हम कह सकते हैं ये एक संतुलित समीकरण है। आइए एक अन्य उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। सामने लिखा है HNO3 + HI = NO + I2 + H2O। ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये अनबैलेंस इक्वेशन क्यों है। स्टेप नंबर 1 में इस इक्वेशन को मैंने सही तरीके से लिख रखा है। सही तरीके से लिखने का उद्देश्य जो जल के अणु लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में है उसको हमने छोड़ दिया है और प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके ऑक्सीकरण और अपचयन ज्ञात कर लिया है। N का यहाँ पर अपचयन होता है, ऑक्सीकरण संख्या का अंतर निकाल लिया 3। I का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण संख्या का अंतर निकाल लिया 1। इनकी विपरीत गुणा कर दी। N का अंतर
3, इसको हमने I में गुणा कर दी, जबकि I का अंतर 1, इसको हमने N वाले यौगिक में गुणा कर दी और दोनों ओर N व I को संतुलित कर लेंगे। यहाँ पर N का 1 परमाणु, यहाँ पर भी N का 1 परमाणु संतुलित है। यहाँ पर I के 3 परमाणु हैं, जबकि यहाँ पर I के 2 परमाणु हैं। कैसे संतुलित होंगे? अगर हम यहाँ पर 6Hi कर दें, यानी कि यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें, तो इस साइड भी हमें यहाँ पर 3I2 करके I को बराबर कर सकते हैं। दोनों ओर I जो हैं बराबर हो चुके हैं। स्टेप नंबर 2 में हमको HO तथा जिन तत्वों का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा होता है उनको छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करना होता है। तो जिन तत्वों का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है वह तो यहाँ पर कोई तत्व, उनके अलावा तो यहाँ पर कोई तत्व है नहीं, केवल H और O ही शेष हैं। दोनों ओर ऑक्सीजन की तुलना करते हैं। यहाँ 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन का परमाणु है। हमने यहाँ पर 2 जल के अणु जोड़ दिए। ऐसा करने से ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित हो गए। आइए हाइड्रोजन के परमाणुओं की जांच करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 परमाणु और 7 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, जबकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। हाइड्रोजन के परमाणु वैलेंस नहीं है, तो एक स्टेप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम ये देखेंगे कि किसी यौगिक में कोई अंक से गुणा करने पर क्या वह संतुलित हो जाता है या नहीं। तो यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें और यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर दें, तो इस प्रकार से N हमारे संतुलित रहते हैं। और जबकि हाइड्रोजन परमाणु 6 और 2 8 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर हो गए, इसलिए हम यहाँ पर जो है उनको बैलेंस करने के लिए 4H2O कर देंगे। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी तरीके से प्रत्येक तत्व बराबर हो जाएं। आइए जांच करते हैं कि परमाणुओं की संख्या बराबर हुई या नहीं। हाइड्रोजन के 2 और 6 8 परमाणु, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 परमाणु उपस्थित हैं। ऑक्सीजन के 4 और 2 6 ऑक्सीजन के परमाणु, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर उपस्थित हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। आयोडीन के 6 परमाणु, तो यहाँ पर भी आयोडीन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसको हमें ऑक्सीकरण मेथड में यूज़ करना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब हमने स्टेप नंबर 2 में चेक किया तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या समान नहीं आ रही थी। उनको बैलेंस करने के लिए हमें दूसरे यौगिकों को डिस्टर्ब करना पड़ा। ऐसा हम आगे भी जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ कि ऑक्सीकरण संख्या द्वारा समीकरण संतुलन करने के जो मेथड थे, जो स्टेप्स थे, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपकी कोई इक्वेशन ऑक्सीडेशन नंबर से सॉल्व करनी नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो इक्वेशन बैलेंस करने का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण मेथड है, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन मेथड से थोड़ा सा टफ मेथड है। इसमें हमको तत्वों को बैलेंस करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना होता है। धन्यवाद।